आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको 3 एनआईए के अधिकारी नजर आ रहे होंगे जिनकी पोशाक में पीछे एनआईए लिखा हुआ है और उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा है जिसके बाल सफ़ेद हैं, बूढ़ा नजर आ रहा है। वो व्यक्ति है 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे अब एनआईए ने औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसके बाद तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई और उसके बाद एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल आपको बताएं तो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार शाम 10 अप्रैल आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, वहां पर औपचारिक पालम एयरपोर्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई थी, वहां पर औपचारिक रूप से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी अमेरिका से उसके सफल प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के बाद की गई है। एक्स्ट्राडिशन यानी एक देश से किसी भी अपराधी को जब दूसरे देश में सौंपा जाता है किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए, अगर जब वो क्रिमिनल होता है आमतौर पर, तो वही प्रक्रिया एक्स्ट्राडिशन कहलाती है, प्रत्यर्पण कहलाती है, जो तहव्वुर राणा के केस में अब सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके लिए बहुत लंबे वक्त से, सालों से एनआईए कूटनीतिक प्रयासों में जुटी हुई थी, जिसके बाद इसे कामयाब रूप से वापस इंडिया ला लिया गया और अमेरिका में जब इसका आखिरी कानूनी अपील जो उसने की थी वहां पर एक्स्ट्राडिशन ना होने के लिए, वो जब खारिज कर दी गई अमेरिकी कोर्ट से, उसके बाद ये सक्सेसफुल हो पाया है। और राणा को एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीमों ने लॉस एंजलिस, जो अमेरिका का एक शहर है, वहां से एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली भेजा। दिल्ली उसके साथ आए वहां पर और एयरपोर्ट पर जैसे ही वो विमान से बाहर निकला, सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया उसके साथ की गई और उसके बाद फिर उसका औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। राणा इस वक्त कनाडा का एक नागरिक है, लेकिन उसका मूल जो है वो पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान ओरिजिन का है और इन दिनों वो अमेरिका के शिकागो में रहता था, इसलिए अमेरिका से ही उसका प्रत्यर्पण हुआ है। इस पूरे प्रत्यर्पण के ऑपरेशन में भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए और गृह मंत्रालय, जिसकी लीडरशिप अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो करते हैं, गृह मंत्री, उन्होंने किया था और अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर ये पूरी प्रोसेस की गई और भारत के लिए एक बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में छुपे आतंकी अगर भारत के कानून को तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्राडिशन करवाया जा सकता है, प्रत्यर्पण हो सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जो प्रत्यर्पण हुआ है वो इंडिया यूएस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हुआ है, जिसके तहत एनआईए ने कार्रवाई शुरू की थी और लगातार अमेरिका से इसके बारे में बातचीत चल रही थी। और अब इसमें यूएस के सुप्रीम कोर्ट का भी आपको एक बार इसमें रोल बता दें, क्योंकि राणा ने प्रत्यर्पण करने से पहले अमेरिका की अलग अलग अदालतों में अपील की थी, याचिकाएं डाली थी, अर्जियां की थी कि मुझे एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए इंडिया के लिए, लेकिन उसके बाद भी यूएस सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा, लेकिन हर जगह से उसे इनकार मिला। कई संस्थाएं इसमें शामिल थी, जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑफिशियल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके बाद यूएस अटॉर्नीज ऑफिस, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस मार्शल सर्विसेज, तमाम एफबीआई तक भी उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आखिरकार वारंट हुआ। और अब ये जो तस्वीर हमें दिख रही है, यहां पर भारत जब उसको लाया जा रहा था तहव्वुर राणा को, तो बहुत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे पालम एयरपोर्ट में भी, और उसके अलावा बताया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, तो वहां पर भी पुलिस चाक चौबंद नजर आई। जो भी इस पर अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर मेरे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।